हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में हमने पिछली वीडियो में योजना आयोग तक पढ़ लिया था और हम लोगों ने नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी बात की थी। उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और क्यों हुई थी, और योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है जो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। तो सबसे पहले हम नीति आयोग के बारे में अगर बात करें तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है ये जान लेते हैं। नीति आयोग को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी घोषणा तो 15 अगस्त सन 2014 को ही हो गई थी, लेकिन ये काम करना स्टार्ट किया कब से? 1 जनवरी 2015 से। कब से काम कर रहा है? 1 जनवरी 2015 से। लेकिन अगर हम सीधे तौर पर देखें तो ये वास्तविक रूप से काम कर रहा है 2017 से, जब पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, तब से ये वास्तविक रूप से काम कर रहा है। लेकिन ऑफिशियली ये 1 जनवरी 2015 से काम कर रहा है। नीति आयोग की स्थापना तो की गई, लेकिन नीति आयोग को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसके कार्य क्या हैं? तो दोस्तों, अगर हम पहले उद्देश्य या कार्य की बात करें तो जो नीतियां, किसकी नीतियां? केंद्र और राज्य की जो नीतियां हैं उसके जो क्रियान्वयन है, कार्य करने की जो शैली है, उसमें तेजी लाने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक का मतलब क्या है कि इसमें जो पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य हैं जो अलग अलग विभाग से संबंधित हैं, और जो विदेशी कंपनियां हैं या जो विदेशी आयोग हैं उससे जो अनुभव प्राप्त कर चुके सदस्य हैं, वो लोग मिल करके अपना प्लान बनाते हैं या अपना योजना बनाते हैं। उसके तहत ये कार्य करता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में समझना चाहें, मान लीजिए कि किसी राज्य में कृषि क्षेत्र या कोई औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या है, तो जो राज्य का मुखिया यानी मुख्यमंत्री है वो नीति आयोग के सदस्यों को सूचित करता है कि हमारे राज्य में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। तो नीति आयोग क्या करता है कि उस राज्य की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ये अपने सब लोग मिलकर जो इसके सदस्य हैं उस परिस्थिति के हिसाब से अपने विचार को तैयार करता है और अपना एक मॉडल तैयार करता है। उस मॉडल को ये उस राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपता है, और अब ये उस मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस मॉडल को अपने राज्य में लागू करता है या नहीं करता है। लेकिन इस हिसाब से जो थिंक टैंक है, मतलब पूरा सोच विचार, कई विभाग के लोग होते हैं, उस क्षेत्र के स्पेशली कुछ लोग होते हैं, वो लोग अपने थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। उसके बाद है क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा। दोस्तों, आपको पता है कि जो योजना आयोग था वो केंद्रीयकृत था। केंद्रीयकृत का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई प्लान लाना होता था तो वो कहां से आता था? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता था, यानी केंद्र की तरफ से। तो जो केंद्र है वो कोई प्लान जो है वो राज्यों में फैलाता था, और फिर उस राज्यों से जिलों से फिर उसके बाद ब्लॉक से गांव, यहां तक पहुंचती थी। लेकिन इसमें मेन समस्या क्या आता था? मान लीजिए कि केंद्र ने यह डिसाइड किया कि हमें हर राज्य में साक्षरता दर को 75 से 80% करना है, ठीक है। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है? नीति तो बहुत अच्छी है, उसने नीति तो मतलब सोच ली है कि हमें हर राज्य में 75 से 80% लोगों को साक्षर करना है, यानी साक्षरता दर लगभग 80% करनी है। अगर हम बात करें कि यूपी और बिहार जैसे राज्यों के लिए, तो इसके लिए तो ये बहुत अच्छी नीति है। लेकिन अगर हम इसी को केरल जैसे राज्यों से अगर कंपेयर करें तो वहां की तो साक्षरता दर पहले से ही 95-96% के आसपास है। तो वहां के लिए ये नीति असफल हो जाएगी। अगर कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति के अगर बराबर करना है तो इसका मतलब वहां की साक्षरता दर को हम कम करें, लेकिन ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो जब ऐसी कोई नीति आती है तो उसके लिए योजना आयोग असफल रहा। तो इसमें क्या था कि क्षेत्रीय नीति को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, कि मतलब हम क्षेत्र के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी समस्याएं हैं,
ब्लॉक वाइज अगर हम देखते हैं तो ब्लॉक में क्या समस्या है, अब ब्लॉक जो है वो जिले में पहुंचाता है, जिले वाला सदस्य जो है वो राज्य में पहुंचाता है और फिर राज्य से वो सेंट्रल तक पहुंचता है। तो इस हिसाब से नीति आयोग कार्य करता है। जो नीति आयोग, जो योजना आयोग थी, उसका जो अध्यक्ष होता था वो भारत का प्रधानमंत्री होता था। नीति आयोग में भी यही चीज है, इसका जो पदेन अध्यक्ष होगा वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो यही इस नीति आयोग के अध्यक्ष अभी तक वर्तमान में हैं। और जब नीति आयोग का गठन किया गया था तो उस समय इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे और जो सीईओ थे उसमें वो सिंधु सी खुल्लर थे। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, और जो इसके सीईओ हैं वर्तमान समय में वो अमिताभ कांत हैं। दोस्तों, इसके सदस्यों में एक गवर्निंग काउंसिल है, जिसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? हमारे भारत में जितने राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री प्लस जो संघ शासित राज्य हैं वहां के, मतलब ऐसा राज्य जहां पर विधानसभा है, मतलब ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा कार्य कर रही है, तो वहां के मुख्यमंत्री, और जहां पर विधानसभा नहीं है वहां के उपराज्यपाल, ये गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो नीति आयोग है इसने क्या किया कि सहयोगी संघवाद के रूप में कार्य किया, मतलब ये सबको एक साथ में लेके चल रहा है और इसका मानना है कि हम लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, मतलब कि निचले स्तर से हम समस्या को उठाएंगे और धीरे धीरे जब वो उच्च स्तर तक पहुंचेगा तब वो समस्या का समाधान अच्छी तरीके से हो पाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि योजना आयोग और नीति आयोग में ऐसा क्या अंतर है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लागू किया गया। सबसे पहली चीज तो जो योजना आयोग थी ये रूसी मॉडल पर आधारित थी। 5 वर्षीय योजना सबसे पहले रूस में ही लागू किया गया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए तो ये उसी मॉडल पर योजना आयोग का गठन किया गया था। लेकिन जो नीति आयोग है ये नीति आयोग भारतीय मॉडल पर आधारित है, ये भारतीय मॉडल पर कार्य कर रही है। नीति योजना आयोग जो है वो केंद्रीय भूमिका इसमें अधिक होती थी। मैंने आपको बताया कि जैसे कोई प्लान लाना होता था तो वो केंद्र डिसाइड करता था कि ये प्लान हर राज्य में लागू कर दिया जाए या हर क्षेत्र में लागू कर दिया जाए। लेकिन जो नीति आयोग है ये सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देता है। इसमें इन सभी के मतलब कि ये लोग जो योजना बनाते हैं उससे संबंधित कि हर राज्य में पूछा जाए कि वहां पर कौन सी क्या समस्या है, ब्लॉक वाइज समस्याओं को पता लगाते हैं या ग्राम लेवल पर हम समस्या को जानने का प्रयास करते हैं, और जो समस्या रहती है वो धीरे धीरे उच्च स्तर पर पहुंचती है और उस समस्या का हम समाधान कहां से करते हैं? सेंट्रल से करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि योजना आयोग जो थी उसमें सरकार की भूमिका पूरी सरकार की भूमिका रहती थी, लेकिन जो नीति आयोग है इसमें सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है, यानी कि सरकार और निजी क्षेत्र के बीच में एक साझेदारी हुई और इसी को हम पीपीपी मॉडल कहते हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कहते हैं, जिसके हिसाब से दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं और समस्या को सुलझा रहे हैं। फिर योजना आयोग जो थी, योजना आयोग केंद्रीकृत था। योजना आयोग क्या था? केंद्रीकृत था। वही बात आ गई कि मतलब कोई ऊपर एक अधिकारी बैठा है या कोई एक अध्यक्ष बैठा है, वही डिसाइड कर रहा है कि हमें कौन सी योजना लानी है, कौन सी नीति हम भारत पर लागू करेंगे। लेकिन इसमें क्या था कि ये क्षेत्रीयता और स्थानीयता को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पर क्या था कि क्षेत्र के लोगों से हम जानते हैं और उसके बाद हम उनको उस पर ज्यादा बल देते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा कि योजना आयोग क्या होता है और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग क्या है और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और यह कैसे कार्य करता है। दोस्तों, एक चीज आप लोग जान लीजिए कि नीति आयोग से अगर किसी भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो सिर्फ इतने में से आएगा। ज्यादातर प्रश्न यही आता है कि प्रथम उपाध्यक्ष या प्रथम सीईओ कौन थे, या वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष और सीईओ कौन हैं, या इसकी स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था।
अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल लेट्स डू चेंज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।